हेलो एवरीवन, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी कि उससे अगर आप देखेंगे तो अबाउट 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और सब्जेक्टिव में भी आते हैं। इनफैक्ट उससे नीट में भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर नहीं होता है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाते। तो अभी हम ट्राई करेंगे कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले आपको इस वर्ड को समझना है कि गैमेटोजेनेसिस क्या है। गैमेटोजेनेसिस है प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। क्या है? प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब किसी को अगर ये डाउट है कि गैमेट क्या होता है, व्हाट इज एक्चुअली गैमेट, तो हम लोग गैमेट को नाम से जानते हैं बट गैमेट के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते। ठीक है, तो अगर ये देखना है आपको कि गैमेट क्या है, तो गैमेट आप सबसे पहले ये जानेंगे कि गैमेट जो है ना, ये आपका हैप्लॉइड सेल। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है, गैमेट आपका हैप्लॉइड सेल होता है। यानी कि गैमेट इज ए सेल। गैमेट एक सेल है, नॉर्मल सेल की तरह ये भी एक सेल है, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर इज हाफ द टोटल क्रोमोसोम। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी क्रोमोसोम होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी क्रोमोसोम होता है, उसका हाफ क्रोमोसोम वो क्या कहलाता है? गैमेट में आता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट होता है, कि गैमेट में जो क्रोमोसोम होगा वो हमेशा ऑड होगा, ऑड नंबर में होगा। ऐसा बिल्कुल भी माइंड में नहीं रखना है कि गैमेट में आपके ऑड नंबर में क्रोमोसोम होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा, गैमेट में जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो हाफ होगा किसका? टोटल क्रोमोसोम का। यानी टोटल क्रोमोसोम कुछ भी हो उसका सीधा हाफ कर देना है। ठीक है, टोटल ओरिजिनल क्रोमोसोम जो भी हो उसका सीधा हाफ कर देंगे, आपको गैमेट में क्रोमोसोम नंबर पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको पता चल गया कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, तो हम लोग ये भी जानेंगे कि ह्यूमन में मेल और फीमेल एक अलग इंडिविजुअल। ठीक है, मेल और फीमेल एक अलग इंडिविजुअल है और इनमें अलग अलग तरीके के गैमेट्स बनते हैं। तो मेल में जो गैमेट बनता है वो है आपका स्पर्म, और फीमेल में जो गैमेट बनता है वो आपका ओवा और एग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें ओरिजिनल क्रोमोसोम क्या होगा? जैसे हमारे ह्यूमंस में ओरिजिनल क्रोमोसोम क्या है? 46। तो गैमेट में हमेशा क्या होता है? हाफ ऑफ द ओरिजिनल क्रोमोसोम, यानी कि 46 का आधा 23। क्या होगा? 23 होगा। ये एकदम आसान सा टॉपिक है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो यूट्यूब लेक्चर्स देखते हैं, वो लेक्चर्स, अगर आप ऐसा कोई लेक्चर देख रहे हैं जो कि प्री रिटन है और आप उसको उससे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट विल बी डिफिकल्ट। मगर अगर आपको कोई ऐसा लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है या बताया जा रहा है जिसमें आप साथ साथ देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, इट मे बी टाइम टेकिंग, हो सकता है आपको उसमें थोड़ा ज्यादा समय लग जाए, हो सकता है आपको राइटिंग वहां थोड़ी अच्छी ना मिले, मगर वहां पर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। तो ये जो मेरा लेक्चर है ना, ये आपका रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर है, आप इसको कह सकते हैं दिस इज अ रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। और गैमेट क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल होते हैं जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है टोटल क्रोमोसोम से। ठीक है ना, ह्यूमन में दो तरीके का गैमेट होता है, एक स्पर्म और दूसरा ओवा। मेल के पास स्पर्म और फीमेल के पास ओवा। ठीक है,
गैमेटोजेनेसिस आपको दो तरीके का होता है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस कितने तरीके का होता है? गैमेटोजेनेसिस दो तरीके का होता है। एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस नाम अपने आप में ही बता रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। क्या कहलाता है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। और oogenesis का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ओवा। प्रोडक्शन ऑफ ओवा। क्लियर है? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। और oogenesis का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ ओवा। ठीक है। तो स्पर्म और ओवा चूंकि गैमेट है, और अभी हम बताएं गैमेट एक हैप्लॉइड सेल होता है। क्या है ये दोनों? एक सेल है, एक ऐसा सेल जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर का आधा पाया जाता है। ठीक है ना? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या डिस्कस करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस करेंगे। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? बहुत आसान सा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस से आप ध्यान रखिएगा, क्या बन के आपको मिलेगा? स्पर्म बन करके तैयार होता है। क्या बन करके तैयार होता है? स्पर्म बन करके तैयार होता है। अब कोई भी सेल जो बनता है ह्यूमन बॉडी में, वो किसी ना किसी मदर सेल से बनता है। तो स्पर्म जिस सेल से बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्म मदर सेल। क्या कहते हैं? स्पर्म मदर सेल। तो ये जो स्पर्म मदर सेल है ना, इस स्पर्म मदर सेल का नाम होता है, क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम होता है? स्पर्मेटोगोनिया। दिस इज योर स्पर्म मदर सेल। साथ साथ हम आपको यह भी डिस्कस कर देते हैं कि कोई भी मदर सेल जो होता है वो आपका क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। देयरफॉर स्पर्मेटोगोनिया आपका क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। तो हमारा डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? 46। क्या होता है? 46। तो स्पर्मेटोगोनिया में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर है? स्पर्मेटोगोनिया में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। और यही स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के आपको क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। लेकिन थोड़ा स्टेप इसमें इंक्लूडेड है, तो स्टेप को देखिएगा। ठीक है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होता है, यानी कि इसमें क्रोमोसोम कितना होता है? 46 क्रोमोसोम होता है। ये दो फेज से होकर के गुजरता है। ये दो फेज से, कौन कौन सा फेज? दोनों फेज क्लियर। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज। कौन सा फेज होगा? मल्टीप्लिकेशन फेज। ये इसका फर्स्ट फेज है। ठीक है। और अगर आप दूसरे फेज को देखेंगे तो दूसरा फेज इसका क्या है? दूसरा फेज है इसका ग्रोथ फेज। एकदम क्लियर रखना है बात को। स्पर्मेटोगोनिया दो फेज से होकर के गुजरता है। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज और दूसरा कौन सा फेज? ग्रोथ फेज। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज को समझने के लिए आपको डायग्राम का सहारा लेना। ठीक है। लेट सपोज ये आपका स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है ना? लेट सपोज दिस इज अ स्पर्मेटोगोनिया। इसमें 46 क्रोमोसोम। ये आपका मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है। मल्टीप्लाई करना मतलब इसका नंबर इंक्रीज होगा। क्या होगा? नंबर इंक्रीज होगा। तो आप जब एससीईआरटी किताब देखेंगे ना, तो आपको ये चीजें वहां दिखाई देंगी। इसी तरीके का कोई डायग्राम बना हुआ होगा, आपको वहां समझना होगा। इसका नंबर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यानी कि एक स्पर्मेटोगोनिया से दो स्पर्मेटोगोनिया बनकर के तैयार होगा। एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्मेटोगोनिया बनकर तैयार होंगे? दो स्पर्मेटोगोनिया बनकर तैयार होंगे। इनका भी नंबर कितना है क्रोमोसोम का? 46। ठीक है। तो इस तरीके से डिवीजन आगे होता चला जाता है, मगर हम दो डिवीजन को लेकर के आपको दिखा रहे हैं। तो ये है आपका स्पर्मेटोगोनिया
इसमें डिवीजन कौन सा हुआ, इसमें डिवीजन हुआ आपका माइटोसिस, ठीक है। और एक सेल से दो सेल बन करके तैयार हुए, यानी कि एक स्पर्मेटोगोनिया से दो स्पर्मेटोगोनिया बन करके तैयार हुआ, ठीक है। अब जहां से इसको ले जाते हैं सेकेंड फेज में, जो कि है इसका ग्रोथ फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप ध्यान रखेंगे, नंबर इंक्रीज करता है। क्या करता है, नंबर इंक्रीज करता है, ठीक है। किसका, स्पर्मेटोगोनिया का, क्योंकि अभी तक आप कोई नया नाम नहीं जान रहे हैं सिवाय स्पर्मेटोगोनिया के, ठीक है। अब जब ये ग्रोथ फेज में जाता है तो क्या होता है, इतने स्पर्मेटोगोनिया में, डिफरेंट डिफरेंट स्पर्मेटोगोनिया में, किसी एक स्पर्मेटोगोनिया को हम एग्जांपल लेकर समझा देते हैं कि लेट सपोज कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसमें ग्रोथ होता है। क्या होता है, ग्रोथ होता है। यानी कि ग्रोथ को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं इंक्रीज इन साइज। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्रीज इन साइज, ठीक है ना। तो लेट सपोज दिस इज अ स्पर्मेटोगोनिया, जहां पर इसका साइज क्या हुआ, साइज इंक्रीज किया, तो ये साइज में बढ़ा। जब स्पर्मेटोगोनिया का साइज में इंक्रीज होता है तो वो कौन से फेज में चला रहता है, वो रहता है ग्रोथ फेज में। कौन से फेज में रहता है, ग्रोथ फेज में रहता है। एकदम क्लियर बात रखना है, स्पर्मेटोगोनिया कौन से फेज में रहेगा, ग्रोथ फेज में रहेगा। तो जैसे ही कोई स्पर्मेटोगोनिया ग्रो कर जाता है, यानी मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज को पार कर जाता है और उसका साइज बड़ा हो जाता है, वो स्पर्मेटोगोनिया क्या कहलाता है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया सीधा आपका कहलाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना। इसको मिटा दें। यानी कि अब आप इस डायग्राम को देखने के बाद समझ चुके होंगे कि स्पर्मेटोगोनिया दो फेज से होकर के गुजरता है। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें उसका नंबर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और दूसरा कौन सा फेज है, ग्रोथ फेज। कौन सा फेज है, ग्रोथ फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद जो ग्रोथ फेज में आता है स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें उसका साइज इंक्रीज करता है, तो अब वो क्या बना देता है, अब स्पर्मेटोगोनिया चेंज कर जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। किसमें चेंज कर जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज कर जाता है। इसमें चेंज करता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसको हम लोग 1 डिग्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 डिग्री भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने में दो फेज से आपको गुजरना होता है, एक मल्टीप्लिकेशन, दूसरा आपका कौन सा फेज है, ग्रोथ फेज, ठीक है ना। ये डिवीजन कौन सा लेता है, माइटोसिस, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने के लिए डिवीजन कौन सा चाहिए होगा, आपको माइटोसिस डिवीजन चाहिए होगा। तो चूंकि माइटोसिस से बनने वाले सेल में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होता है, बल्कि हम लोग जानते हैं कि इक्वल रहता है। माइटोसिस को हम लोग कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि माइटोसिस में कभी भी क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस नहीं होगा। स्पर्मेटोगोनिया में 46 है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड होगा और इसमें क्रोमोसोम कितना होगा, 46 ही होगा। कितना होगा, 46 होगा, ठीक है ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट, याद है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या बनता है, ठीक है। चलिए, अब अगला नंबर क्या है हम लोगों का, यहां से देखते आए हम लोग स्पर्मेटोगोनिया। क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। इसमें क्रोमोसोम कितना है, 46। कितना क्रोमोसोम है, 46। हम बताया कि ये दो फेज से होकर के गुजरेगा और क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें क्रोमोसोम क्या होगा, 46 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये डिवीजन कौन सा ले रहा है, माइटोसिस डिवीजन ले रहा है। कौन सा डिवीजन ले रहा है, माइटोसिस डिवीजन आपका ले रहा है। राइटिंग थोड़ा छोटा होगा मगर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब अभी जस्ट हम डिस्कस किए यहां पर कि फेज भी आपको दो दिखाई देंगे, एक मल्टीप्लिकेशन और दूसरा ग्रोथ, ठीक है। एक मल्टीप्लिकेशन फेज और दूसरा
ग्रोथ फेज। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, जो हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं और जो हमारे बोर्ड लेवल के एग्जाम होते हैं, हमारे पास बिहार बोर्ड के भी बच्चे हैं और सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे हैं। दोनों बच्चे काफी ध्यान से देखें, बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाला है इस कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है ना? अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो कि आपका 2n होता है यानी डिप्लॉइड होगा, वहां पर होगा मियोसिस। तो हम लोग जानते हैं 11th में हम लोगों के पास जो कॉन्सेप्ट रहा मियोसिस का, मियोसिस दो फेज में पूरा होता है, एक मियोसिस 1 है और दूसरा क्या है, मियोसिस 2। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस होता है और मियोसिस का पहला डिवीजन, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट, तो आपका क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। ठीक है, अब जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो मियोसिस होने के बाद क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, आधा, यानी कि हाफ। तो इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम। ठीक है, और उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोसिस होगा यानी कि मियोसिस 2, और क्या बन करके तैयार होगा, बन करके तैयार होगा स्पर्मेटेड। क्या बन करके तैयार होगा, स्पर्मेटेड। तो जैसे ही मियोसिस पूरा होता है स्पर्मेटेड बन करके तैयार होते हैं। इसमें भी क्रोमोसोम कितना होता है, 23 क्रोमोसोम होता है। कितना क्रोमोसोम होता है, 23 क्रोमोसोम होता है। ये स्पर्मेटेड आगे चल के ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं किसमें, स्पर्म में या स्पर्मेटोजोआ में। किसमें ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं, स्पर्म में या स्पर्मेटोजोआ में। किसमें, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर 23 होता है या n होता है। ठीक है, तो अब ध्यान रखने को क्या रखना है, जो ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहला जो ध्यान रखने वाला बात है क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, दूसरा सेल का नेचर, कौन सा सेल हैप्लॉइड है और कौन सा सेल आपका क्या है, डिप्लॉइड है। ये ध्यान रखने वाली बात है, आपको इसको एकदम ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर से ध्यान रखिएगा, जब भी मियोसिस होता है, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, तो मियोसिस 1 में आपको सेल का नंबर कितना होता है, 2 सेल बनते हैं। ठीक है, मियोसिस 1 में, सॉरी, मियोसिस 1 में नंबर ऑफ सेल कितने बनते हैं, 2। ठीक है, और मियोसिस 1 कंप्लीट होते होते, मियोसिस 2 कंप्लीट होते होते नंबर ऑफ सेल कितने हो जाते हैं, 4। तो जब मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है तो स्पर्मेटिड टोटल कितने बनते हैं, 4। स्पर्मेटिड का नंबर कितना होता है, 4 होता है, ध्यान रखिएगा। तो 4 स्पर्मेटिड आगे चल के ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और क्या बनाते हैं, स्पर्म, यानी कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनेंगे, 4 स्पर्म बनेंगे। क्योंकि मियोसिस डिवीजन से सेल कितने बनते हैं, मियोसिस डिवीजन से आपके सेल जो बनते हैं उनका नंबर होता है 4। तो जहां मियोसिस हो रहा है वहां पर कितने सेल बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे। और मियोसिस कंप्लीट होने के बाद 4 सेल्स बनते हैं, ध्यान रखिएगा। मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद 2 सेल, मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, 4। तो आपका स्पर्मेटिड जो कि मियोसिस 2 के बाद बनता है उसका नंबर क्या होता है, 4। और स्पर्मेटिड ही ट्रांसफॉर्म करता है स्पर्म में या स्पर्मेटोजोआ में, तो उसका नंबर फिर क्या हो जाएगा, उसका नंबर भी 4 होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको समझना होगा। ये आपको आपके एनसीईआरटी किताब में डायग्राम के थ्रू भी समझाया गया है। तो पहले आप जरूर इसको नोट डाउन करें और कॉपी में लिखें, ये आपके लिए जरूर फ्रूटफुल साबित होगा। जैसा कि जिस कॉन्सेप्ट से हमको समझाया है, आप एक बार इसको जरूर पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर लिखेंगे। अब क्या कह रहा है कि आपको, अब इसको आपको अपने एनसीईआरटी किताब को अगर आप देखते हैं तो इसको आप देखेंगे कि ये आपको वहां बताया गया है। कैसे, ये बताया गया है आपको डायग्राम्स। ठीक है, अब आपको डायग्राम समझ में आते हैं। ठीक है, ये आपका डायग्राम, लेट सपोज दिस इज योर स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या है आपका, ये आपका स्पर्मेटोगोनिया।
ये मल्टीप्लाई किया और 2 सेल बन गया, ये फिर आगे मल्टीप्लाई किया और 2 सेल बनाए। तो आप 2 सेल बनाइए, 4 सेल बनाइए, 8 सेल बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है आप कितने सेल्स बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अगर आप इसको स्पर्मेटोगोनिया मार्क कर रहे हैं और आप इसको यहां पर भी खत्म कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रहेगा स्पर्मेटोगोनिया है। आप चाहिए तो 1 2 स्पर्मेटोगोनिया बनाइए या फिर 3 4 5 6 स्पर्मेटोगोनिया बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो हर जगह पर आप अपने हिसाब से इसको डोनेट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, सॉरी। तो स्पर्मेटोगोनिया का नंबर जो इंक्रीज कर रहा है यहां से आप तक, ये कौन सा फेज है? ये आपका मल्टीप्लिकेशन फेज है। कौन सा फेज है? मल्टीप्लिकेशन फेज है। अब हम जस्ट अभी बताया कि मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद आपको आता है ग्रोथ फेज। तो लेट सपोज कोई एक स्पर्मेटोगोनिया ग्रो किया, तो ग्रो किया, ग्रोथ को कैसे शो करेंगे भाई? साइज में बढ़ गया, ठीक है। सिंपली लेट सपोज ये 6 नंबर वाला स्पर्मेटोगोनिया आपका ये साइज में बढ़ गया, ठीक है। तो ये नंबरिंग को कंसीडर नहीं करना है, ध्यान रखना है। एक सेल से 2 ही सेल बनते हैं, 3 4 लिख दिए या डिनोट किए थे सिर्फ, ठीक है ना। तो अब मामला क्या है कि ये साइज में इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब साइज में जब ये इंक्रीज किया, एक ये स्पर्मेटोगोनिया, अभी तक क्या था कि स्पर्मेटोगोनिया ही है, ध्यान रखिए, क्योंकि मल्टीप्लाई किया, ठीक है। कौन से डिवीजन थे? जस्ट अभी बताए, माइटोसिस। इसका नंबर क्या होगा? इंक्रीज कर दिया, सिर्फ नंबर इंक्रीज किया। अब कोई एक ग्रोथ फेज में गया और उसका साइज बड़ा हो गया, तो ये ग्रोथ फेज हुआ। ग्रोथ फेज जैसे ही स्पर्मेटोगोनिया पार करता है, उसका साइज इंक्रीज कर जाता है और अब वो क्या कहलाने लगता है? वो कहलाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहलाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसको 1 डिग्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 डिग्री भी कहते हैं। एकदम ध्यान में रखना है, एकदम अच्छा से इसको समझना है, इसमें नंबर आएगा ही आएगा आपको, ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्योंकि माइटोसिस ही बन रहा है, यहां तक डिवीजन आप देख रहे हैं, माइटोसिस ही है, कोई दूसरा डिवीजन नहीं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का भी नेचर क्या होगा? 2n ही होगा, आप पीछे भी बता सकते हैं, ठीक है। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस 1, ठीक है। क्या होता है? मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 होगा तो क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो हम बताए थे जब मियोसिस 1 होता है तो कितने सेल बनते हैं? 2 सेल बनते हैं। कितने सेल बनते हैं? 2 सेल बनते हैं। अब ये 2 सेल क्या है भाई? ये 2 सेल है आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब चूंकि मियोसिस हो चुका है, सेल का नंबर कितना है? नंबर अब क्लियर हो रहा है 2, और इसका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? ये होगा आपका हैप्लॉइड होगा, और इसका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? इसका क्रोमोसोम नंबर होगा कितना? 23। इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 23 होगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या है मामला कि यहां पर जब आप इस चीज को देख रहे हैं, इसका क्रोमोसोम नंबर 23 होता है, तो ये है क्या? ये कैसा नेचर का चीज है? तो इसका नेचर क्या है? आपका नेचर इसका हैप्लॉइड है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, या फिर 2 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट। अब यहां पर होगा मियोसिस 2, और टोटल कितने सेल बनेंगे? 4। कितने सेल बनेंगे? 4। किस डिवीजन से? तो डिवीजन ध्यान रखिएगा, या फिर मियोसिस 2। कौन सा डिवीजन हुआ? मियोसिस 2। यही डायग्राम आपको एनसीईआरटी किताब में मिल रहा है। तो ये जो 4 सेल्स बने, अब ये 4 सेल्स क्या हुए? ये 4 सेल्स हुए स्पर्मेटेड। क्या हुए? स्पर्मेटेड। और इनसे बन गया क्या? स्पर्म। क्या बना? स्पर्म, ठीक है। तो यही कुछ सेम डायग्राम आपको अपने एनसीईआरटी किताब में मिल रहा होगा, जो कि हम आपको अभी यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है।
सेम डायग्राम आप आसानी से देख सकते हैं। इस डायग्राम को यहां से यहां तक हम इस डायग्राम को दिखा देते हैं कि आपको स्पर्मेटिड बने हैं। ये आपके स्पर्मेटिड है जिनका नेचर n होता है, जिसमें क्रोमोसोम 23 होता है, और यही स्पर्मेटिड आगे चल के किसमें कन्वर्ट करता है, स्पर्म में कन्वर्ट करता है। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? हमको नहीं लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ये बहुत आसान सा डायग्राम है, इसको आपको थोड़ा सा अगर आप माइंड रखेंगे यहाँ पर तो आप आसानी से समझ लेंगे, ठीक है ना? कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब क्या मामला है यहाँ पर, इसको तो हम लोग पढ़ लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिए, स्पर्म कैसे बनता है ये भी पढ़ लिए, ठीक है। मगर इसको और किस तरीके से पूछा जा सकता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? चलिए।